कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का, अब तक खोया बहुत करो प्रण अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी खोए ताजमहल हमने, राम जन्मभूमि खोई थी खोए ताजमहल हमने, मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है, किसने कैसे लूटा। ये तो साफ परिवर्तन की बयार चल रही है। ये जो हो रहा है ना परिवर्तन, ये परिवर्तन है, नव निर्माण नहीं है। अयोध्या खुदी तो राम निकले, ज्ञानवापी खुदी तो महादेव प्रकट हुए, कल मथुरा खुदेगी तो कहना आएंगे, और कुतुब मीनार खुदेगा तो आदिनाथ आएंगे। ये है हिंदुस्तान की वास्तविकता, ये है असलियत। तब सौरभ सुमन ने कहने की हिम्मत करता सुनना कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त डबल लेकर वाले मुझसे बोले, सौरभ ये पृथ्वीराज चौहान एक सीरियल शुरू हुआ, जरूर देखना। मैंने कहा क्यों? बोले देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, कंटेंट मिलेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल देखूंगा। पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि दर्शाना क्या चाहते हैं लोग, बताना क्या चाहते हैं। मैं विरोध करता हूं और आप लोगों को लगे कि देवरिया के इस मंच से ये विरोध होना चाहिए था, तब जितने लोग हैं उनकी तालियों के हस्ताक्षर मांगता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं। स्वागत है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हमसे कहा गया कि ये महाराणा प्रताप है, ये महाराणा प्रताप मान लो। आपको नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है, तो एक बार आज भी उदयपुर चले जाना, वहां पर उनके वसन, उनका भाला रखा है जो 80 किलोग्राम का है। आपके पुरखों पे उठेगा नहीं साहब। आप कहना चाहते हो कि हम एक शेर को भेड़ मान ले? हिंदुस्तान ऐसा मानने वाला नहीं है, उसके विरोध में हमेशा आवाज उठेगी। क्या कहना कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था, कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। आपका जो मन वो पढ़ाओ, क्योंकि लिखा आपने है। लेकिन साहब एक प्रश्न यहां पर मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है। मैं भी कहता हूं सर कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लेकिन जब गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है, तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो? ये प्रश्न भी तो हमारे दिलों में आता है। बेशक